हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये एक वीडियो शॉर्ट होने वाला है क्योंकि हम सीटेट के लिए एक ट्रिक को देखेंगे जिसके आधार पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। अगर आपके पास समय कम है या फिर आप अपना ज़्यादा समय सीटेट की प्रिपरेशन में नहीं देना चाहते या नहीं दे पाएंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। क्योंकि सीटेट में क्या देखा जाता है ना कि जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके जो लॉन्ग आंसर होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही सही हो। ये 100% नहीं होता, इसको याद रखें। बट हाँ, ज़्यादा चांसेस होती है कि वो सही हो। फिर उसके बाद होता है कि केवल वाले आंसर तो बिल्कुल ही रॉन्ग होते हैं जिनके ऑप्शन में केवल है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे इसके ट्रिक हैं जो कि मेरे सीटेट के टाइम पे बहुत काम आए थे और आप लोग को भी बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारी चीज़ें। तो आप इसको एग्ज़ाम से पहले सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को ज़रूर देख लें। ठीक है, पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, बट हाँ, ये शॉर्ट तरीका है जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सही करने में एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं कुछ पता, आपने कभी उस क्वेश्चन को नहीं देखा या नहीं किया, तो भी आप इसको पढ़ करके इस ट्रिक से उसका सही आंसर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें सकारात्मक है, कौन सी चीज़ें नकारात्मक है, किन शब्दों का क्लासरूम के अंदर प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। तो इससे आप कर पाएंगे। ये मेरे सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत यूज़फुल रही थी। ठीक है, मेरे सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। मैंने ये 8 फरवरी को जो लास्ट एग्ज़ाम होता सीटेट का वो दिया था एंड मैंने 1 महीने पढ़ा था उसके लिए पूरे। और मेरे 1 महीने में पढ़ के क्लियर हुआ। और अभी मैंने यूपी टेट कर दिया है। अभी भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा बीएड सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा था। बट मेरा एग्ज़ाम क्वेश्चन अलग था, बट मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने सीटेट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा था और सीटेट टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट में भी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को देखेंगे, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला है समालोचनात्मक। ये पॉजिटिव शब्द है क्योंकि समालोचनात्मक का अर्थ होता है कि किसी भी समस्या को, किसी भी पहलू को, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देख करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा है संवेदनशील। इसका अर्थ तो आपको पता होगा, ये पॉजिटिव शब्द में आएगा। खंडीकरण भी पॉजिटिव शब्द है। इसका मीन्स है कि किसी प्रॉब्लम्स को हम कई टुकड़ों में बांट करके सॉल्व करते हैं तो अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाती है। तो खंडीकरण का ये है। महारत उन्मुखता, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव शब्द है। त्रुटियाँ और भ्रांतियाँ, ये लगता है कि नेगेटिव शब्द है बट नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब कि हम सीख रहे हैं और सीखने के दौरान त्रुटियाँ होना ये आम बात है। हस्तपरक अनुभव, हम अपने हस्त द्वारा किए गए कार्यों को अनुभव करते हैं, जैसे कि फ्रॉबेल ने भी बोला था लर्निंग बाय डूइंग। तो वही हस्तपरक अनुभव भी पॉजिटिव है। उसके बाद लोकतांत्रिक, जो कक्षा है, क्लासरूम, वो हमेशा लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे तो एक पॉजिटिव शब्द होगा। चर्चा हुआ, किसी विषय पे हम चर्चा करते हैं क्लासरूम के अंदर, सब लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव शब्द हुआ। उसके बाद सहज ज्ञान। सहज ज्ञान हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये व्यक्ति का अपना ज्ञान होता है, इसमें कोई भी मिलावटी नहीं होता। सहज मीन्स की इंस्टेंट जो ज्ञान हमारे दिमाग में आती है किसी भी चीज़ को पढ़ करके या देख करके हमारी इंद्रियों द्वारा, तो उसको सहज ज्ञान बोलते हैं। समता, एक चीज़ याद रखिएगा कि समता हमेशा बेहतर होती है समानता से। ठीक है, तो क्योंकि समता हम ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देखते हैं, देते हैं, और समता सबको बराबर होती है। ठीक है, तो समता पॉजिटिव शब्द है। अपसारी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, अपसारी और अभिसारी, तो इनका आप ध्यान रखिएगा कि अपसारी सकारात्मक है और अभिसारी नकारात्मक है। क्योंकि अपसारी के अंदर हम चीज़ों को कई पहलुओं से सोचते हैं, विकेंद्रीकरण इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम हर एक पहलुओं को देखते हैं और समाधान करते हैं समस्या का। उसके बाद है निरपेक्ष। उसके बाद है यादृच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार हम चीज़ें पढ़ते हैं या करते हैं, रुचि के अनुसार। उसके बाद रचनात्मक की तो आप सबको पता होगा कि ये सकारात्मक शब्द है। ठीक है, उसके बाद नकारात्मक शब्द की हम बात करेंगे।
जो कि हमें एग्ज़ाम में इससे बच के रहना है, और इसको मतलब ऑप्शन में दिख जाए तो नोट कर लेना कि हाँ ये तो नहीं ही होगा। मानकीकृत कक्षा में कभी भी लागू नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है, नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लगाना हुआ है एक तरह से बच्चों को, जो कि हम क्लासरूम के अंदर नहीं करेंगे। बच्चे सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्याख्या विधि, कक्षा कभी भी व्याख्या वाली नहीं होनी चाहिए। व्याख्या विधि ध्यान रखिएगा तभी सही होता है जबकि क्लासरूम जो है वो लेक्चर मेथड वाली, यानी कि कॉलेज में जो चल रही है, वहाँ पे कॉलेज में लेक्चर मेथड सही है एक हद तक, बट पूरी तरह से नहीं बोल सकते। बट स्कूल में तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद परिभाषा, केवल परिभाषा याद करना ही काफ़ी नहीं होता है, ये नेगेटिव शब्द हो जाएगा। उसके बाद है वेधन। वेधन यानी कि ड्रिल, आपने सुना होगा कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लेना, तो ये एक नकारात्मक चीज़ होती है। पृथक्करण यानी कि बच्चों को अलग अलग स्टैंडर्ड में बांटना, ये भी एक गलत वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। नामांकित भी यानी कि वो बच्चों पे एक टैग लगा देना होता है, यानी कि इसको उनको एक छात्र के नज़रिए से नहीं बल्कि किसी और जाति, धर्म या फिर लेबल लगा देना उन पे बोल सकते हैं, तो ये नकारात्मक शब्द है। नियंत्रण, कभी भी कक्षा में टीचर का नियंत्रण नहीं होगा, वो एक परामर्श करता और सहयोग करदाता होगा, गाइडेंस करेगा, वो हमें गाइड देगा, बट वो कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकता है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, इतना आप ध्यान रखेंगे। खाली स्लेट, ये एक बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शब्द है, ठीक है। खाली स्लेट बच्चों के लिए जो कि कभी कभी यूज किया जाता है, जो कि आपको ध्यान देना है कि ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे विद्यालय में आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके लिए किसी जो है उन्हें उस खाली शब्द का प्रयोग किया कि वो खाली होते हैं, उनका मस्तिष्क खाली होता है उस समय, उन्हें कुछ नहीं पता होता, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि परिवार हमारा प्रथम शिक्षक और होता है, और समाज उसके बाद दूसरा होता है। तो हम अपने समाज से या फिर शिक्षक से पहले से ही सीख करके जाते हैं, जो कि हमारे माता पिता परिवार होते हैं, हमारे अनुभव होते हैं। तो हम कभी भी खाली स्लेट नहीं होते, बल्कि टीचर का काम होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेकर के नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। तो ये एक नकारात्मक शब्द है। अनुशासन, अनुशासन पूरी तरह से नकारात्मक नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक नेगेटिव वर्ड ही है, क्योंकि अनुशासन में आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। बच्चे जब जिज्ञासु होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो वो बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और बेहतर तरीके से वो चीज़ों को कर सकते हैं नए तरीके से, जैसे कि जीन पियाजे की भी थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद है योग्यात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक योग्यात्मक है, ये वो होता है जो 6 मंथ पे या फिर 1 ईयर पे हम बच्चों का स्कूल में जो मूल्यांकन होता है वो होता है। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ है। इसमें बस ग्रेडिंग दे दी जाती है कि बच्चा पास किया, फेल किया, इतना मार्क्स लाया। इसके अलावा उसने कैसे लाया, पढ़ के लाया, रट के लाया, ठीक है, चीटिंग किया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक नकारात्मक शब्द है। अभी सारी, जैसे कि मैंने बताया, अब सारी पॉजिटिव शब्द है, अभी सारी नेगेटिव शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रटना कभी भी सही नहीं होता, रट के याद करना सही नहीं होता। अर्थपूर्वक लर्निंग पे आप ध्यान देंगे, रोट लर्निंग को नहीं। केवल वाले शब्द, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, केवल वाले शब्द से दूर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंग्लिश के पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम सीटेट के सारे 2011 से लेकर के 2026 के फरवरी महीने तक के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम करेंगे। और आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अभी मैं अपनी यूपी टेट के एग्ज़ाम में बिजी थी, तो मैं कोई नया वीडियो नहीं ला पाई, बट हाँ अब कल से कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।